बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं हैदर फैज़ान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडीज़ एकेडमी। उम्मीद करता हूं आप सब खैर वाफियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर नेशनल बुक फाउंडेशन फेडरल बोर्ड के लिए कोर्स की कामयाबी के साथ इख्तिताम पजीर होने के बाद हमारी आज की जो डिस्कशन है वो स्टार्ट होने जा रही है पंजाब बोर्ड मैथमेटिक्स, जो कि न्यू बुक है और अभी ही मार्केट में लॉन्च हुई है। एसएनसी क्राइटेरिया की ये बुक है और आज हमारा इसका पहला लेक्चर होगा, जो कि हमारा एक्सरसाइज 1.1 पे मुश्तमिल होगा और इस चैप्टर का नाम है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शंस। यानी कि अब बाज़ाब्ता तौर पे हम रावलपिंडी बोर्ड या दूसरे जो पंजाब बोर्ड्स हैं उनकी तरफ आ चुके हैं। तो स्टूडेंट्स, पूरे पंजाब के अंदर यही बुक लॉन्च हुई हुई है और तमाम बोर्ड्स के स्टूडेंट्स जो हैं वो इस बुक को इंशाल्लाह सेकंड ईयर में फॉलो करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम चलते हैं अपने यूनिट नंबर 1 लेक्चर नंबर 1 पे। हमारा आज का लेक्चर है स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 1.1 का, जिसमें हम सबसे पहले फंक्शंस को डिस्कस करेंगे कि फंक्शंस क्या हैं। फंक्शन स्टूडेंट्स, अगर आप देखें तो फंक्शन हमारे पास एक ऐसा रूल है, एक ऐसा टूल है जो कि एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के साथ असाइन करता है। ठीक है, अगर मैं आपको फंक्शन की डेली लाइफ से एग्जांपल दूं तो फंक्शन एक ऐसी मशीन होती है जिसकी इनपुट होती है और वो हमें आउटपुट देती है। फॉर एग्जांपल, हमारे घर में फ़ैन लगा हुआ है, पंखा लगा हुआ है, तो पंखा एक फंक्शन है क्योंकि वो उसकी इनपुट इलेक्ट्रिसिटी है और बदले में वो हमें अपनी एफिशिएंसी हवा के तौर पर फराहम करता है। तो स्टूडेंट्स, इस तरह हर वो शय जिसकी इनपुट और आउटपुट हो वो एक फंक्शन कहलाती है। मैथमेटिक्स के अंदर फंक्शन एक इक्वेशन होती है जिसमें दो वेरिएबल्स होते हैं, एक एक्स और एक वाई। एक्स हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहलाता है और वाई हमारे पास एक्स पे डिपेंड करने वाला डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। तो चलें इसकी डेफिनेशन को रीड आउट कर लेते हैं। Function is a rule which assigns one independent variable with other dependent variable uniquely. The function is uniquely expressed by y is equals to f of x. ये फंक्शन की नोटेशन है बच्चों, और फंक्शन एक रूल है जो कि एक वेरिएबल को दूसरे से असाइन करता है। ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन से क्या मुराद है, जो कि इस चैप्टर की थीम है। अ विजुअल प्रेजेंटेशन ऑफ अ फंक्शन ऑन अ कोऑर्डिनेट प्लेन। ग्राफिक प्रेजेंटेशन से मुराद कोई आपसे पूछ ले व्हाट इज मीन बाय ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन, तो आप कहेंगे दिस इज अ विजुअल प्रेजेंटेशन ऑफ अ फंक्शन ऑन अ प्लेन showing the relationship between independent and the dependent variable by plotting all points। कुछ पॉइंट्स लेकर आप उस फंक्शन का एक ग्राफ या एक कर्व बनाते हैं, उसकी विजुअलाइजेशन को आप ग्राफिकल मेथड कहते हैं। अब स्टूडेंट्स, हमारी डेली लाइफ में जो फंक्शंस इस्तेमाल होते हैं, ये वैसे मैं जनरली फंक्शंस की बात कर रहा हूँ। इसका डिटेल लेक्चर हमारा एक्सरसाइज 1.2 में होगा, जिसमें हमें कुछ फंक्शंस और उनके ग्राफ की टाइप्स देखने को मिलेंगी। वैसे जनरली मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ कि हमारे पास अगर एक कांस्टेंट फंक्शन हो तो उसके ग्राफ की जो शक्ल होती है वो या तो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है या फिर वर्टिकल लाइन होती है। सेकेंडली, अगर हमारे पास कोई फंक्शन लीनियर है, y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, अगर उसकी नोटेशन है, सॉरी फॉर्म है, तो उसका ग्राफ हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन होगा। इसी तरह क्वाड्रेटिक फंक्शन, हम पहले भी फर्स्ट ईयर में आप लोग पढ़ के आ चुके होंगे कि जो क्वाड्रेटिक फंक्शन होता है उसका ग्राफ आपके पास पैराबोला हुआ करता है। क्यूबिक फंक्शन का ग्राफ आपके पास एक एस शेप कर होती है बच्चों। एब्सोल्यूट वैल्यू का ग्राफ वी शेप होता है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ रैपिड ग्रो या रैपिडली डिके होता है, यानी एकदम से बढ़ने वाला और एकदम से कम होने वाला। लॉगरिथमिक फंक्शन का ग्राफ आपके पास एक इंक्रीजिंग कर्व होती है क्योंकि इसकी डोमेन पॉजिटिव नंबर्स होती है। और आपके पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनका ग्राफ आपके पास एक कर्व की फॉर्म में होता है। तो ये जनरली कुछ फंक्शंस थे और उनकी ग्राफ की शेप्स हमने पढ़ी हैं कि ये क्या होती हैं, एमसीक्यूज में आपको आ सकती हैं। अब हम चलते हैं बाज़ाब्ता तौर पे अपने एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन 1 पे। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, स्केच द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन यूजिंग द मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन। आपने फैक्टराइजेशन मेथड इस्तेमाल करते हुए फंक्शन के ग्राफ को ड्रा करना है और ये फंक्शन आपके पास क्वाड्रेटिक है, यानी इसका ग्राफ पैराबोला बनेगा। सबसे पहले तो मैं आपको इसकी जर्नल शेप बताता चलूँ कि जर्नल फॉर्म ऑफ फंक्शन या फैक्टर फॉर्म हम इसको कह सकते हैं ऑफ फंक्शन, ये हमारे पास क्या होती है, ये होती है बच्चों y इज इक्वल्स टू ए इंटू एक्स माइनस एच इंटू एक्स माइनस के। ठीक है, अच्छा, इसके बाद बच्चों a डिसाइड करता है, अगर a ग्रेटर देन 0 हो तो आप कहेंगे अपवर्ड पैराबोला है, और अगर आपके पास a लेस देन 0 है तो फिर ये डाउनवर्ड पैराबोला है। तो ये हम अभी डिसाइड करेंगे। किसी भी फंक्शन को के ग्राफ को अगर आप फैक्टर फॉर्म से करना चाह रहे हैं तो उसके 4 स्टेप्स हैं। सबसे पहला काम बच्चों, आपको x और x इंटरसेप्ट चाहिए। ठीक है, यानी कि फंक्शन का ग्राफ x इंटरसेप्ट पे कहाँ कहाँ कट करेगा x एक्सिस को। तो सबसे पहले आप यहाँ लिखेंगे फॉर x इंटरसेप्ट्स। सो बच्चों, यहाँ पर आपके पास अगर आप इसको
कंपेयर करवाते हैं इस इक्वेशन के साथ, तो देखें ए की जगह आपके पास क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। एच की जगह आपके पास क्या आ रहा है, एच माइनस है ना, तो ये -1 हो जाएगा। और के की जगह बच्चों आपके पास क्या आ रहा है, देखें माइनस की जगह माइनस है और के की जगह 1 आ रहा है। ठीक है, ये 3 चीज़ें आपने लिखनी है। अब ए क्योंकि एज ए ग्रेटर देन 0, ठीक है, सो पैराबोला अपवर्ड्स, ठीक है। सेकंड चीज़ जो बच्चों आपने फाइंड करनी है वो है वर्टेक्स। वर्टेक्स के लिए आप क्या करेंगे, आपके पास 2 मेथड हैं, लेकिन मैं आपको बुक वाला मेथड करवा रहा हूँ। वैसे वर्टेक्स का फार्मूला होता है -b/2a, सो एच उसके कोऑर्डिनेट का, लेकिन मैं आपको बुक मेथड करवा रहा हूँ। बुक में उसने वर्टेक्स की एच एक्स कैसे निकाला हुआ है, h+k/2 करना है आपने। तो ये आ जाएगा आपके पास x इज इक्वल्स टू -1 + 1 डिवाइडेड बाई 2। इट मीन्स के x इज इक्वल्स टू 0। x 0 आ गया। सो y आप कैसे निकालेंगे, आप x को 0 पुट कर देंगे फंक्शन में। सो 3 × 0 + 1 0 - 1। सो ये आपके पास आ जाएगा 3 × 1 × -1, यानी कि y की वैल्यू आपके पास आ गई बच्चों -3। सो वर्टेक्स इज 0, -3। अब यहाँ पर आपने ना वाई इंटरसेप्ट नहीं निकालना। वाई इंटरसेप्ट आपने क्यों नहीं निकालना, क्योंकि वाई इंटरसेप्ट निकालने के लिए हम एक्स को 0 पुट करते हैं, तो एक्स ऑलरेडी हमारे पास 0 है। ठीक है बच्चों, सो यही पॉइंट हमारा वाई इंटरसेप्ट पे भी होगा। आल्सो ग्राफ कट्स वाई एक्सिस एट y इज इक्वल टू -3। ठीक है बच्चों, अब आपने इसका ग्राफ बनाना है। जी तो स्टूडेंट्स, इसके लिए हमने क्या किया है, एक प्लेन बनाया है। ये हमारे पास 0 है, ये 1 है, ये 2, ये 3, ये -1, ये -2, ये -3। दिस इज +1 +2, दिस इज -1 -2 एंड दिस इज -3। अच्छा, अब आपने प्लॉटिंग स्टार्ट करनी है। प्लॉटिंग में आप क्या करेंगे, या तो आप टेबल बना लें, या फिर आप सबसे पहले इसके एक्स इंटरसेप्ट देख लें। देखें एक्स इंटरसेप्ट क्या थे, एच की वैल्यू -1 थी और के की वैल्यू आपके पास 1 थी। तो बच्चों यानी कि एक्स एक जगह -1 पे इसको कट करेगा, एक जगह +1 पे कट करेगा। ठीक है, और इसका जो वर्टेक्स आया था बच्चों वो है 0 -3। सो दिस इज़ अ वर्टेक्स। सो इसका मतलब आपका जो ग्राफ होगा वो इन पॉइंट से होता हुआ यूँ आएगा डाउनवर्ड, सॉरी, ठीक है, और यहाँ से यूँ टर्न करके दोबारा यहाँ से ऊपर की तरफ। सो दिस विल बी योर ग्राफ ऑफ दिस इक्वेशन। सो यहाँ पे आप लिख सकते हैं दिस इज एक्स की वैल्यू यहाँ पर क्या है, -1 है और y 0 है। यहाँ पर ये 1 और 0 है, एंड दिस पॉइंट इज 0, -3। सो दिस इज अ वर्टेक्स, दीज आर दी एक्स इंटरसेप्ट्स। सो ये वर्टेक्स भी है और इसका y इंटरसेप्ट भी यही है। वैसे हर क्वेश्चन में हमें y इंटरसेप्ट अलग से निकालना पड़ता है, लेकिन यहाँ वर्टेक्स ही y के ऊपर मौजूद है, लिहाजा आपने यहाँ पे अलग से y इंटरसेप्ट नहीं निकालना। ये था इसका फर्स्ट पार्ट स्टूडेंट्स। अब चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 2। हमें y दिया हुआ है -2 × x - 1, और हम सबसे पहले इसे लिखेंगे कंपेयर विद y इज इक्वल्स टू a × x - h x - k। यहाँ पर बच्चों a की जो वैल्यू है वो है -2, h की जो वैल्यू है वो है 1 और k की जो वैल्यू है वो है 2। नाउ फॉर वर्टेक्स, जी बच्चों वर्टेक्स के लिए हम क्या करेंगे, वर्टेक्स के लिए हम यहाँ पर x इज इक्वल्स टू h+k/2 निकालते हैं, जो कि हमारे पास आएगा 1 + 2/2, यानी कि x की जो वैल्यू है बच्चों वो आ जाएगी आपके पास 3/2, और आप इसे डेसिमल में क्या लिख सकते हैं, 1.5। अब y के लिए आप क्या करेंगे, इस सारे फंक्शन के अंदर x की जगह 1.5 पुट कर देंगे। सो -2 × 1.5, दिस इज 1.5 ओनली, नॉट 1.5, -1 1.5 -2। सो बच्चों y की जो वैल्यू है आपके पास वो अगर आप कैलकुलेटर से करते हैं तो ये आपके पास आ जाएगी, हम यहाँ लिखते हैं -2 × 1.5 - 1 1.5 - 2, सो दिस विल बी 0.5। ठीक है बच्चों, सो वर्टेक्स हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ हम लिखेंगे वर्टेक्स
is 1.5 comma 0.5. नाउ y इंटरसेप्ट, अब आपने एक और चीज़ निकालनी है कि y इंटरसेप्ट क्या होगा, कि जहाँ पे आपका ग्राफ y एक्सिस को कट करेगा। सो y इंटरसेप्ट बच्चों हमारे पास इसका आएगा, उसके लिए हम क्या करते हैं, पुट x इज इक्वल टू 0। इस फंक्शन के अंदर जो भी आपको दिया हुआ है उसके अंदर आपने y x जगह 0 करना है। तो हमारे पास था y -2 इंटू, देखें जब यहाँ 0 - 1 होगा फिर 0 - 2 होगा, सो जब हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी तो ये आपके पास बनेगा -4। ठीक है बच्चों, सो y आ जाएगा आपके पास -4, यानी कि वो पॉइंट जहाँ पर ये y एक्सिस को कट कर रहा है वो है 0, -4। ओके, अब आपने इसका ग्राफ बनाना है। ग्राफ के लिए आप क्या करेंगे बच्चों, टेबल बनाएंगे। क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे। टेबल की वैल्यूज़ हमने कुछ इस तरह से लेनी है कि उसके अंदर इंटरसेप्ट्स भी मौजूद हों और वर्टेक्स का पॉइंट भी मौजूद हो। ठीक है, सो हमने -2 से स्टार्ट किया, -2 से लेकर 4 तक। देखिए -2 जब हम पुट करेंगे ना, आपने कैलकुलेटर में इस फंक्शन के अंदर यूँ फंक्शन लिख लेना है, -2 इंटू x -1 था ना, तो आप लिखेंगे -2 - 1 ब्रैकेट क्लोज, देन -2 -2, इस तरह से फंक्शन लिखकर इक्वल करना है, तो ये आपके पास आएगा -24। अब आपने करना क्या है, कैलकुलेटर से ही इस कर्सर को यहाँ लाना है और यहाँ -2 की जगह -1 कर देना है। ठीक है, यहाँ पे भी -2 की जगह -1 कर देना है। इक्वल करेंगे तो ये आ जाएगा -12। इस तरह से बच्चों आपने इस पूरे टेबल को फिलअप करना है। ये पूरा टेबल आपके पास बनेगा -4 0 0.5, 2 पे आएगा 0, 3 पे आएगा -4, 4 पे आएगा -12। जब आप ये सारी पुटिंग कर चुके हैं बच्चों, तो आप देख रहे हैं कि ये आपके पास आगे इंटरसेप्ट देखें, x1 तो y0, x2 तो अब भी y0, यानी कि ये दोनों जो हैं ये x इंटरसेप्ट यानी x एक्सिस के पॉइंट्स हैं, और ये आपके पास वर्टेक्स है जो आपने यहाँ निकाला हुआ है। तो बच्चों ये इसका ग्राफ बनेगा। जब आप हर वैल्यू के अकॉर्डिंग इसको पुट अप करेंगे तो देखें 0, -4 पे आपका ये ग्राफ y एक्सिस को कट कर रहा है जो कि आपने यहाँ निकाला हुआ है। ठीक है, सो दिस इज द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन, और यहाँ पर आपका ये पार्ट नंबर 2 कंप्लीट हुआ। अब हम चलते हैं इसके थर्ड पार्ट पे। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारे पास इसका पार्ट नंबर 3। हमें क्वेश्चन दिया हुआ है y इज इक्वल टू 2x - 1 और 2x + 2। सबसे पहले तो हमें इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है। आप देखें कि यहाँ पर y इज इक्वल टू, अगर मैं इस ब्रैकेट से भी 2 कॉमन ले लूँ तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, x - 1 डिवाइडेड बाई 2। इस ब्रैकेट से भी अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ तो यहाँ पे भी मेरे पास आ जाएगा x + 1 डिवाइडेड बाई 2। कॉमनली ये मेरे पास बन जाएगा 2 2 ज़ार 4, और मेरे पास फंक्शन आ जाएगा x - 1/2 x + 1/2। ठीक है बच्चों, अब आप इसे कंपेयर करें। ठीक है, कंपेयर विथ y इज इक्वल टू a इंटू x माइनस एच x प्लस x माइनस के। ठीक है, यह आपने अपने इक्वेशन लिख ली। अब उसके बाद बच्चों आप देखें तो a आपके पास क्या आ रहा है, 4 है, h की जगह आपके पास 1/2 है, और k की जगह आपके पास -1/2 है। अब k -1/2 कैसे, देखें क्वेश्चन में आता है माइनस, लेकिन यहाँ पे है प्लस, तो प्लस को आपने ब्रेक कर लेना है माइनस इंटू माइनस में, यानी मिड में भी एक माइनस है और 1/2 के साथ भी माइनस है, तभी ये प्लस हुआ है, तो k -1/2। अल्टीमेटली आप माइंड में रखें कि अगर यहाँ पे प्लस है तो आपने यहाँ पे माइनस के साइन के साथ लिखना है। ठीक है बच्चों, अच्छा अब यहाँ पर आपके पास जो वर्टेक्स होगा उसके x कंपोनेंट के लिए आप यहाँ पे आप लिखेंगे फॉर वर्टेक्स। ठीक है, सो वर्टेक्स के लिए आप क्या करेंगे बच्चों, x इज इक्वल्स टू h प्लस के डिवाइडेड बाई 2, जो कि आपके पास आ जाएगा 1/2 प्लस -1/2 डिवाइडेड बाई 2। आप देख रहे हैं कि ये x की वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी, 0, बिकॉज 1/2 और -1/2 कैंसिल हो जाएंगे और x की वैल्यू आ जाएगी 0। सो स्टूडेंट्स, दिस इम्प्लॉइज x इज इक्वल्स टू 0। x की वैल्यू 0 आ गई। अब आपने करना क्या है, y के लिए x को 0 पुट कर देना है यहाँ पर। सो ये आपके पास आ जाएगा 2 इंटू 0 -1, 2 इंटू 0 प्लस 1। सो ये बन जाएगा y इज इक्वल टू -1 इंटू 1। सो y की वैल्यू आ गई -1। सो वर्टेक्स क्या बना बच्चों, वर्टेक्स आपके पास आ गया 0, -1। अब ये 0, -1 ही दरअसल आपके पास y एक्सिस का भी पॉइंट है। अब आपने अलग से y एक्सिस नहीं निकालना, क्योंकि y एक्सिस तब हम निकालते हैं जब x की वैल्यू 0 के अलावा कुछ होती है हमारे पास। ठीक है, सो अब यहाँ पे ही आल्सो 0, -1 इज पॉइंट ऑन y एक्सिस। सो अब आपने अलग से y एक्सिस का पॉइंट नहीं निकालना। अब बच्चों आपने क्या करना है, अब आप बनाएंगे टेबल।
ठीक है, ये हमारे पास आ गया है इसका टेबल। वैल्यूज़ हमने लिए -2 से लेकर 2 तक। अब अगर -2 आप पुट करते हैं फंक्शन में तो आपको मिलता है 15। ये आपने कैलकुलेटर से साथ साथ खुद करना है। यहाँ पे आपको 3 मिलेगा, ये 0 आएगा, ये -1 होगा। 0.5 आप करेंगे तो ये 0 मिलेगा। और ये 0.5 है क्या, ये 0.5 और -0.5 दरअसल h और k की वैल्यू है 1/2 और -1/2। ठीक है, हमने पॉइंट्स में लिख लिया है। 1 पे 3 मिलेगा और 2 पे आपको 15 मिलेगा। सो बच्चों, जब आप इन सारी वैल्यूज़ को इस तरह से टेबल पे प्लॉट करेंगे तो ये आपके पास इसका ग्राफ होगा। ठीक है, इस तरह से आपका ये ग्राफ बनेगा जिस पे 0, -1 इंटरसेक्शन पॉइंट है, वर्टेक्स भी है, और 0.50 यहाँ पे कट कर रहा है और -0.50 यहाँ पे। सो दिस इज़ अ पैराबोला अपवर्ड शेप बिकॉज हेयर योर a is equals to 4 which is greater than 0, so parabola will be upward। ये था इसका थर्ड पार्ट। चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे। जी स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 4 है हमारे पास y is equals to 2x² plus x minus 3 which is not in the factor form। तो सबसे पहले तो आपको इसको फैक्टराइज करके फैक्टर फॉर्म बनानी पड़ेगी। सो y is equals to, अगर हम इसकी मिड टर्म ब्रेक करते हैं बच्चों तो 3 2 6, 6 के ऐसे पेयर जिनकी सब्ट्रैक्शन से 1 आता हो तो वो 3 और 2 खुद हैं। तो आप इसे y is equals to 2x² plus 3x minus 2x -3 इस तरह से करेंगे। देन आप देख रहे हैं कि पहले दो पेयर्स में से कुछ भी कॉमन नहीं है, तो आपके पास x कॉमन आएगा खाली, जो कि आपके पास बन जाएगा 2x + 3। अगले पेयर में से -1 कॉमन ले लें, 2x + 3। देन y इज़ इक्वल्स टू x - 1 एंड 2x + 3। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ a की जगह 1 है। सो आप जब इसको कंपेयर करेंगे, अब मैं दोबारा से इक्वेशन नहीं लिख रहा कंपेयरिंग की, हम यहाँ लिखेंगे हेयर a इज़ इक्वल्स टू 1 विच इज़ ग्रेटर देन 0। सो पैराबोला क्या होगा, अपवर्ड होगा। ठीक है, h है आपके पास 1 और k है आपके पास, यहाँ से आपने बच्चों 2 पहले आप कॉमन लेंगे। यहाँ पे हमें सबसे पहले 2 कॉमन नज़र आ रहा था। सो x - 1 और x + 3/2 ये बनेगा। तो a आपके पास 2 आ रहा है विच इज़ ग्रेटर देन 0। h की वैल्यू -1 है यहाँ पे, तो यहाँ पे +1 आ जाएगा कंपेयरिंग में। और k की वैल्यू आपके पास -3/2 यानी कि 1.5 हो जाएगी। सो अब बच्चों आपने यहाँ से इसका वर्टेक्स फाइंड आउट करना है। सो अब यहाँ पे आप लिखेंगे वर्टेक्स के लिए हम क्या करते हैं, x इज़ इक्वल्स टू h + k/2। सो x इज़ इक्वल्स टू h की जगह 1 और k की जगह मैं -1.5 लिख रहा हूँ इसी जगह। ठीक है बच्चों, डेसिमल पार्ट में ओवर 2। तो x की वैल्यू बच्चों मेरे पास आ जाएगी, अगर आप 1 में से 1.5 माइनस कर दें तो आपके पास आता है 0.5। अब अगर आप उसको भी 2 पे डिवाइड कर दें तो ये आपके पास आ जाएगा -0.25। x की वैल्यू ये आ गई। अब आपने y के लिए इसको पुट कर देना है, 2 × -0.25 का स्क्वायर प्लस -0.25 -3। सो ये आप कैलकुलेटर पे कर लें, ये आपके पास आ जाएगा 2 × -0.25 का स्क्वायर प्लस -0.25 -3। सो दिस विल बी 3.125। सो ये आपको मिलेगा माइनस का 3.125। तो y आ जाएगा -3.125। सो वर्टेक्स आपके पास बन गया बच्चों, इस केस में वर्टेक्स आ गया -0.25, -3.125। अब आपने y इंटरसेप्ट निकालना है क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू अदर देन 0 है। सो y इंटरसेप्ट के लिए आप x को 0 पुट कर दें। फॉर y इंटरसेप्ट पुट x इज़ इक्वल्स टू 0। बच्चों जब मैं इस सारे में x को 0 पुट करूँगा तो देखें ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 और सिर्फ -3 रह जाएगा। तो y आ जाएगा -3। इट मीन्स कि आपका जो ग्राफ है वो 0, -3 पे कट करेगा। अब हमें टेबल बनाना है। ओके, सो टेबल पे चलते हैं बच्चों। टेबल कैसे बनाना है, आपने सबसे पहले वैल्यूज़ ले लेनी है कुछ। मैंने -2 से 2 तक ली है, बीच में इसके x इंटरसेप्ट्स और वर्टेक्स की वैल्यू लाजमी इंक्लूड करनी है। सो -2 पे जब आप देखेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा -3। ठीक है, अच्छा अब आपने ना -1.5 यहाँ पे इंक्लूड करना था हमें, क्योंकि हमारे पास k की जो वैल्यू है वो -1.5 आ रही है। ठीक है, सो मैं इस यहाँ पर इसके मिड में एक -1.5 का कॉलम भी बना देता हूँ। तो -1.5 पे जो मेरे पास वैल्यू है बच्चों वो 0 होगी।
ठीक है, बिकॉज ये तो आपके पास x और h की वैल्यूज़ है ना, k और h की, तो यहीं इन दोनों वैल्यूज़ पे y की वैल्यू 0 होती हैं। सो नेक्स्ट है -1, -1 पे आप कैलकुलेटर से निकालेंगे तो ये -2 देगा, -0.5 पे ये -3 देगा, -0.25 पे ये वर्टेक्स की वैल्यू है जो कि -3.125 आएगी आपके पास, 0 पे ये आपके पास -3 हो जाएगा क्योंकि यहाँ हम निकाल चुके हैं ये आपके पास इंटरसेप्ट की वैल्यू है। 0.25 पे बच्चों ये -2.625 आएगा, 0.5 पे ये -2 होगा, 1 पे ये 0 हो जाएगा बिकॉज ये देखें ये एक्स इंटरसेप्ट वैल्यू थी 1 तो इसलिए ये 0 आएगा, और 2 पे बच्चों ये 7 हो जाएगा। इन सारी वैल्यूज़ को प्लॉट करने के बाद आपके पास जो ग्राफ की एक्चुअल शेप बनेगी वो कुछ यूँ होगी। देखें ये आपके पास -1.5 और 0 और 1 और 0 दो एक्स इंटरसेप्ट आ गए एच और के, और ये पॉइंट आपके पास ये डॉट जो है ये आपके पास वाई इंटरसेप्ट आ गया 0, -3, ठीक है। और ये वाला जो वाई इंटरसेप्ट से थोड़ा सा हट के बिल्कुल सेंटर में है, दिस इज कॉल्ड दी वर्टेक्स, और जिसकी वैल्यू है -0.25 और -3.125। सो इस तरह से बच्चों आपने इसके ग्राफ प्लॉट करने हैं, ग्राफ पेपर का सारा लाजमी लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब हम चलते हैं इसके 5th पार्ट पे। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारे पास y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। तो हमें सबसे पहले इसको फैक्टर करना पड़ेगा। अगर मैं इसके फैक्टर करूं तो ये क्लियरली बच्चों a प्लस बी होल स्क्वायर यानी x प्लस 1 का होल स्क्वायर फार्मूला है जो ओपन लिखा हुआ है। अब सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स को इतना जजमेंट लाजमी करना आना चाहिए कि ये कौन सा फार्मूला ओपन है। सो अब बच्चों अगर आप देखें तो ये आपके पास है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 यानी यहाँ पर h और k दोनों कोइंसाइड हैं और a की जगह 1 है, तो हम यहाँ लिखेंगे हेयर a इज इक्वल टू 1 विच इज़ ग्रेटर दैन 0। सो पैराबोला कौन सा होगा, अपवर्ड बनेगा, ऊपर की जानिब, ठीक है। h इज इक्वल टू k इज इक्वल टू 1, दोनों की वैल्यू सेम है। सो बच्चों यहाँ पर आपके पास जो x होगा वर्टेक्स के लिए वो h प्लस k डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 विच इज़ 1, ठीक है। सो x की जो वैल्यू है वो आपके पास 1 आ गई बच्चों, ठीक है। x इज इक्वल टू 1, और y के लिए आप क्या करेंगे, x की जगह 1 पुट कर देंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर यानी कि y इज इक्वल टू 4। सो वर्टेक्स जो आपके पास बनेगा ना, वर्टेक्स आपके पास आ जाएगा 1,4। बल्कि यहाँ पे हमसे एक छोटी सी मिस्टेक हुई है बच्चों, h और k की जो वैल्यू है वो -1 है यहाँ पे, ठीक है। तो जब यहाँ पे हम करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, आएगा यहाँ पे -1, और y की वैल्यू के लिए ये -1 प्लस 1 यानी कि ये 0 हो जाएगा, ठीक है। ये छोटी सी मिस्टेक थी जो स्टार्ट में ही हमने देख ली। तो यहाँ पे हम इसको 0 कर देते हैं, ठीक है, और वर्टेक्स आपके पास आ जाएगा -1,0। ओके, अब इसके बाद बच्चों आपने निकालना है y इंटरसेप्ट। एक ग्राफ किस जगह पे आपका y को एक्सिस को कट करता है, तो अब यहाँ लिखते हैं फॉर y इंटरसेप्ट पुट x इज इक्वल टू 0। अगर इस सारे फंक्शन में मैं x की जगह 0 पुट करता हूँ तो y की वैल्यू मेरे पास 1 आती है, यानी कि 0,1 वो पॉइंट है जहाँ पे आपका ग्राफ कट करेगा, कट्स दी y एक्सिस, ठीक है। अब इसको प्लॉट करने के लिए बच्चों हमें यहाँ पे इसका टेबल बनाना है। टेबल आप देख सकते हैं कि हमने कौन सी वैल्यूज़ ली है, -3 से लेकर 2 तक, आप अपनी चॉइस की ले सकते हैं, लेकिन लाजमी तौर पर आपने वो पॉइंट्स ज़रूर शो करने हैं h और k के, ठीक है। देखें h और k दोनों -1 थे तो वो शामिल है। अच्छा, वर्टेक्स का आपके पास सॉरी ये पॉइंट था 0, 1, ये भी शामिल है, तो इन डोमेन में ये पॉइंट्स लाजमी शामिल करने। तो -3 पे 4 आएगा बच्चों, -2 पे 1 आएगा, 0 पे -1 होगा, सॉरी -1 पे 0 होगा, 0 पे 1 आ जाएगा, 1 पे आपके पास 4 आएगा, और 2 पे आपके पास 9 आएगा, ठीक है। अब अगर आप इनको प्लॉट करते हैं तो बच्चों ये एग्जैक्ट आपके पास ये ग्राफ बनेगा जिसमें 1,0 आपके पास वर्टेक्स है और 0,1 आपके पास y एक्सिस का इंटरसेक्शन पॉइंट है, और फिर ये आपके पास इसका अपवर्ड कप शेप है। अब हम चलते हैं इसके पार्ट 6 पे। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 में आपके पास जो फंक्शन दिया हुआ है वो है 3 × x - 1 × x - 1। मैं इसको यूँ लिखता हूँ, ठीक है। अब a की जो वैल्यू है बच्चों वो आपके पास 3 है, h की वैल्यू यहाँ पे +1 है, और k की भी वैल्यू भी आपके पास +1 है, ठीक है, दोनों सेम है। अब यहाँ पर आपके पास जो वर्टेक्स के लिए फार्मूला होगा वो भी h + k/2 होगा, यानी कि 1 + 1/2 मीन्स 1। सो x की वैल्यू तो आपके पास आ गई 1। अब आपने y निकालनी है, तो y के लिए आपने x को 1 पुट करना है इस जगह पे, तो आपके पास y क्या आ जाएगा 0,
ठीक है। सो 3 इंटू 1 माइनस 1 होल स्क्वायर, सो वाई की वैल्यू आ गई आपके पास 0, बिकॉज 0 0 इंटू 3 0। सो बच्चों जो वर्टेक्स है वो आपके पास क्या आ गया 1,0। अब आपने वाई इंटरसेप्ट निकालना है, ठीक है। अब आप यहाँ लिखेंगे फॉर वाई इंटरसेप्ट, नाउ फॉर वाई इंटरसेप्ट पुट x इज इक्वल टू 0। सो जब आप यहाँ पे x को 0 पुट करेंगे, 3 इंटू 0 माइनस 1 होल स्क्वायर, वाई इज इक्वल टू 3 इंटू माइनस 1 स्क्वायर, वाई इज इक्वल टू 3 इंटू 1, वाई इज इक्वल टू 3। सो 0,3 आपके पास वो पॉइंट है जहाँ पे आपका ग्राफ वाई एक्सिस को कट करेगा। अब बच्चों इसका टेबल की बारी है। टेबल हमने यहाँ बनाया हुआ है, हम टेबल में वैल्यूज पुट करते हैं। हमने अपनी चॉइस की वैल्यूज़ ली हैं, आप भी अपनी चॉइस की वैल्यूज़ ले सकते हैं। सो यहाँ पर बच्चों -1 अगर आप पुट करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 12। 0 पुट करेंगे तो ये आपको 3 देगा, 1 पुट करेंगे तो ये आपको 0 देगा जो कि आपका वर्टेक्स बन जाएगा। 2 पुट करेंगे तो ये आपके पास 3 आएगा, और 3 पुट करेंगे तो आपके पास 12 आएगा। इस तरह से हमने इन सारी वैल्यूज़ को लेते हुए इस ग्राफ को प्लॉट किया है। आपको ये ग्राफ नज़र आ रहा होगा। सो क्लियरली आप देख सकते हैं कि 1 0 इसका वर्टेक्स है और 0 3 इसका इंटरसेक्शन पॉइंट है, और ये पैराबोला अपवर्ड है बिकॉज ए की वैल्यू 3 थी यहाँ पे जो कि पॉजिटिव बनती है। सो यही था आपके पास इसका क्वेश्चन नंबर 1। अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 पे। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, फाइंड द फंक्शन हुज ग्राफ आर गिवन। ये क्वेश्चन 1 का रिवर्स पार्ट है। क्वेश्चन 1 में हमें फंक्शन गिवन था, हमने ग्राफ बनाया। अब यहाँ ग्राफ गिवन है, इसको देखते हुए हमने फंक्शन बनाना है। तो बच्चों हमारे पास किसी भी फंक्शन का ग्राफ या ग्राफ का फंक्शन बनाने के लिए 3 चीज़ों का होना ज़रूरी है, ए का, एच का और ए का। और वो तीनों चीज़ें हम गिवन इन्फॉर्मेशन से निकालेंगे और फिर हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे हेयर एक्स इंटरसेप्ट्स आर। देखें एक्स की कौन कौन सी वैल्यूज़ पे ये आपको कट करता हुआ नज़र आ रहा है। एक्स इज इक्वल टू -2 और एक्स इज इक्वल टू 1। सो हम यहाँ लिखेंगे हेयर एक्स इंटरसेप्ट्स आर एच इज इक्वल टू -2 एंड के इज इक्वल टू 1। इस तरह से आपने नाम देना है। इसको आप एच कह लें, इसको आप के कह लें, ठीक है बच्चों। सो हमारे पास इक्वेशन क्या होती है, हमारे पास जो इक्वेशन होती है फैक्टर फॉर्म की, हम यहाँ लिखेंगे फैक्टर फॉर्म ऑफ फंक्शन इज y इज इक्वल टू a x माइनस एच एक्स माइनस के। ठीक है बच्चों, इसमें आप पुट कर दें h और k की वैल्यू जो आपने ग्राफ से निकाली है। सो x माइनस इंटू -2 x माइनस 1। So y is equals to a into x plus 2 and x minus 1। इसको आप स्टेरिक कह लें, अच्छा, या 1 कह लें। अब बच्चों यहाँ मसला आ गया ए का। ए कैसे निकलेगा? ए के लिए हमें कोई एक पॉइंट ज़रूरत है कर्व के ऊपर, ठीक है। यहाँ पर बच्चों ये पॉइंट देखें, उसने हमें दिया हुआ है 3/2 और -7/4। याद रखें बच्चों, एक बात नोट डाउन कर लें कि किसी भी कर्व पे मौजूद कोई भी पॉइंट उस कर्व का या उस फंक्शन का सॉल्यूशन पॉइंट होता है। यानी कि ये जो पॉइंट है, ये हो गया, ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया, ये इस पूरी कर्व के ऊपर मौजूद हैं, लिहाजा ये इसके सॉल्यूशन है। तो ये एक सॉल्यूशन पॉइंट है, यानी x की वैल्यू 3/2 और y की वैल्यू -7/4 पुट करने से जो गिवन फंक्शन है वो बैलेंस होगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यूजिंग द पॉइंट, हम यहाँ लिखेंगे फॉर वैल्यू ऑफ a use the point 3/2, -7/4। ठीक है बच्चों, अब आपने इक्वेशन स्टेरिक के अंदर ये पॉइंट पुट करना है, ठीक है। x की जगह, y की जगह आपने -7/4 रख देना है, a की जगह a रहेगा, x की जगह 3/2 + 2 और 3/2 -1। आप a की वैल्यू के लिए ये कर रहे हैं, -7/4। इस राइट साइड पूरी का सॉल्यूशन हम यहाँ से निकालते हैं। देखिए कैलकुलेटर पे लिखेंगे 3/2 + 2 ब्रैकेट क्लोज, 3/2 -1 ब्रैकेट क्लोज। ये देखिए ये आपके पास आ गया +7/4। सो a के साथ ये आ गया 7/4। सो बच्चों ये दूसरी जानिब जाकर क्या हो जाएगा, -7/4 के साथ ये 4/7 होके मल्टीप्लाई होगा, यानी रेसिप्रोकल होके। तो फिर आप देख सकते हैं कि ये चीज़ें क्या हो जाएंगी, कैंसिल, और a की जगह आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, a इज इक्वल टू -1। ठीक है,
अच्छा, ए आ गया -1। अब बच्चों हमने क्या करना है, हमारे पास जो इक्वेशन स्टेरिक है उसमें हमने ए को पुट कर देना है। पुट ए इन इक्वेशन 1। सो ये हमारे पास आ जाएगा y इज इक्वल्स टू, जो आंसर होगा वो क्या होगा, y इज इक्वल्स टू -1 इंटू एक्स प्लस टू एक्स माइनस 1। और आप -1 ना भी लिखना चाहें तो खाली आप माइनस इंटू एक्स प्लस टू और एक्स माइनस 1 लिख सकते हैं। दिस इज़ योर फाइनल आंसर। आप देख सकते हैं कि ए नेगेटिव था तो गिवन ग्राफ हमारे पास डाउनवर्ड था। ये है इसका फर्स्ट पार्ट 2 का। अब हम चलते हैं इसके सेकंड पे। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, आपके पास ये ग्राफ हमें दिया हुआ है। इसके सेकंड पार्ट में हमें एक्स इंटरसेप्ट को देखना है। देखें हमारे पास यहाँ पर एक्स इंटरसेप्ट और एक ही है, यानी कि एच और के की वैल्यू कोइंसाइड है, और एक हमें सोल्यूशन पॉइंट इस कर्व के ऊपर गिवन है। ओके, तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले यहाँ लिखेंगे हेयर एक्स इंटरसेप्ट, हेयर एक्स इंटरसेप्ट is only one value, which means h is equals to k is equals to 2। ठीक है, a की वैल्यू होगी। सो y is equals to a इंटू एक्स माइनस एच एक्स माइनस के, हमारे पास क्या बन जाएगा, a इंटू एक्स माइनस टू एक्स माइनस टू, यानी कि y is equals to a इंटू एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर। अब बच्चों उसने कर्व पे एक पॉइंट हमें 1,1 दिया हुआ है, वो ए की वैल्यू के लिए हम यहाँ लिखेंगे नाउ फॉर वैल्यू ऑफ ए यूज पॉइंट 1,1। सो बच्चों ये हमारे पास आ जाएगा, y की जगह हम 1 पुट करेंगे, a और यहाँ पे भी 1 - 2 का स्क्वायर, तो ये हमें मिलेगा 1 इज इक्वल्स टू a इंटू -1 का स्क्वायर, यानी कि 1 इज इक्वल्स टू a इंटू 1 और a इज इक्वल्स टू 1। पुट करने से इक्वेशन नंबर 1 में, तो आपकी इक्वेशन 1 क्या बनेगी, y इज इक्वल्स टू 1 इंटू एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर और सिंपल y इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन ऑफ गिवन फंक्शन। चलते हैं आप क्वेश्चन नंबर 3 पे। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द ग्राफ हुज एक्स इंटरसेप्ट्स आर एक्स इज इक्वल्स टू -1 and x is equals to -2 and which passes through the point -3,2। सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 2 वाले ही क्वेश्चन हैं, बस ग्राफ नहीं दिया, बस पॉइंट्स बता दिए हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे गिवन इंटरसेप्ट्स आर, गिवन इंटरसेप्ट्स आर h is equals to -1 and k is equals to -2। और y हमारे पास क्या होता है बच्चों, a इंटू एक्स माइनस एच एक्स माइनस के। सो ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी y इज इक्वल्स टू a एक्स माइनस इंटू -1 एक्स माइनस इंटू -2। सो y इज इक्वल्स टू a इंटू एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2। इसको आप स्टेरिक कह लें। अब एक पॉइंट उसने आपको एज अ सोल्यूशन यहाँ गिवन किया है फॉर द वैल्यू ऑफ a। अब आप यहाँ लिखेंगे फॉर वैल्यू ऑफ a वी यूज द पॉइंट, फॉर value of a we use the point, और वो पॉइंट कौन सा होगा, -3,2। सो बच्चों इस फंक्शन के अंदर हमने करना क्या है, y की जगह 2 रख देना है और x की जगह -2 + 1 -2 + 2। ठीक है, सो बल्कि यहाँ पे आपके पास -3 आता है, -3 ठीक है बच्चों। सो ये बन जाएगा 2 इज इक्वल टू a, ये बनेगा -2 और ये बनेगा -1। 2 इज इक्वल टू a इंटू 2 और a की जो वैल्यू है बच्चों वो आपके पास आ जाएगी +1। पुट कर दें इसको इक्वेशन स्टेरिक में, पुट इन स्टेरिक। सो y इज इक्वल टू 1 इंटू एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2, और 1 ना भी लिखना चाहें तो y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 ओनली। सो ये है स्टूडेंट्स आपके पास क्वेश्चन नंबर 3। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द ग्राफ which touches the x-axis and x-axis at x is equals to -1 and cut the y-axis at y is equals to -2। सो इट मीन्स बच्चों यहाँ पर आपको
एच की वैल्यू और के की वैल्यू सेम दी गई है। सो हम यहाँ लिखेंगे हेयर गिवन एच इज़ इक्वस टू के इज़ इक्वस टू -1, सेम वैल्यूज़ हैं। सो हमारे पास जो फंक्शन होता है y इज़ इक्वस टू a इंटू एक्स माइनस एच एक्स माइनस के, ये हमारे पास बन जाएगा बच्चों y इज़ इक्वस टू a इंटू एक्स माइनस वन, और इसको हम लिख सकते हैं a x माइनस वन का होल स्क्वेयर। सॉरी -1 है ना, तो ये अब हम यहाँ -1 पुट करेंगे, ये प्लस हो जाएगा, तो x प्लस 1 का होल स्क्वेयर, x -1 का +1 का होल स्क्वेयर। ठीक है बच्चों। अच्छा, अब इसको आपने बोल देना है इक्वेशन स्टेरिक। अब आपने यहाँ पे वो y इंटरसेप्ट का यूज़ करना है। सो यहाँ पे आप लिखेंगे आल्सो वी हैव गिवन पॉइंट, y इंटरसेप्ट दिया हुआ है ना खाली, तो 0, -2 आपको दिया हुआ है। सो यहाँ हम लिखेंगे y इज़ इक्वस टू a इंटू एक्स प्लस 1 होल स्क्वेयर। x की जगह पे बच्चों आपने 0 रखना है, y की जगह पे -2 रखना है। तो 0 प्लस 1 होल स्क्वेयर, सो -2 इज़ इक्वस टू a इंटू +1 और a इज़ इक्वल टू -2। a की वैल्यू आपको दे दी -2 बच्चों। अब आपने इसको स्टेरिक में पुट करना है और आपके पास आंसर आ जाएगा फंक्शन का। सो अब आप यहाँ लिखेंगे, इस फंक्शन में आपने ये वैल्यू पुट कर देनी है। आप यहाँ लिखेंगे पुट इन स्टेरिक, सो y इज़ इक्वल टू -2 इंटू एक्स प्लस 1 होल स्क्वेयर। सो दिस इज़ योर फाइनल आंसर स्टूडेंट्स। चलते हैं इसके लास्ट पार्ट 5 पे। जी स्टूडेंट्स, लास्ट पार्ट है हमारे पास, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द फंक्शन हुज ग्राफ कट्स x एक्सिस एट x इज इक्वल टू -1 एंड x इज इक्वल टू 1 एंड हुज वर्टेक्स इज 0, -2। सो वर्टेक्स भी कर्व के ऊपर ही मौजूद एक पॉइंट होता है, तो आप इसको भी सोल्यूशन पॉइंट यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हमें h और k की वैल्यू -1 और 1 दी गई हैं। हम यहाँ लिखेंगे हेयर वी हैव गिवन h इज इक्वल टू -1 एंड k इज इक्वल टू 1। सो हमारे पास जो फंक्शन है बच्चों वो बन जाएगा a इंटू एक्स माइनस एच एक्स माइनस के, y इज इक्वल टू a x माइनस एच की जगह -1 हम रखेंगे, k की जगह हम 1 रखेंगे। तो हमारे पास फंक्शन बन जाएगा a इंटू एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1। आप देख सकते हैं कि ये फार्मूला है, a इंटू एक्स स्क्वेयर -1 बन जाएगा, इसको आप स्टेरिक कह सकते हैं। अब बच्चों आपने करना क्या है, वर्टेक्स जो आपको दिया हुआ है उसको यूज़ करना है और सॉल्यूशन निकालना है। हम यहाँ लिखेंगे फॉर वैल्यू ऑफ a यूज़ दी पॉइंट कौन सा हमें दिया हुआ है 0, -2, यानी x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू -2। जी बच्चों, यहाँ पे -2 पुट करें और x की जगह पे 0 पुट करें। सो a की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, ये बनेगा -2 a इंटू -1 का स्केयर और a इज़ इक्वल टू -2। अब इसके बाद बच्चों आपने क्या करना है, आपने इसको पुट कर देना है स्टेरिक में, पुट इन स्टेरिक। तो स्टेरिक थी आपके पास y इज़ इक्वल टू a इंटू एक्स स्क्वेयर -1। सो ये आपके पास बन जाएगी y इज़ इक्वल टू -2 इंटू एक्स स्क्वेयर -1। सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द ग्राफ। अब हम स्टूडेंट्स इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर चुके हैं। उम्मीद है करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अपने पेरेंट्स का ख्याल रखें। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।